नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र कुमार HD कोचिंग स्टडी पॉइंट यूट्यूब से आज आपके लिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की जो कल जानकारी हुई थी उससे आगे की वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान दें। लास्ट क्लासों में हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्सों के बारे में सीखा था। आज हम देखेंगे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्सों के परमाणु क्रमांक कैसे निकालें, कैसे याद करें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आवर्त सारणी का एक पहले ढांचा बना रहा हूं, उसे देखना है। तो आवर्त सारणी में वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, इधर रहा 18। तो देखिए 18 वर्ग होते हैं। बात करें आवर्त की, आवर्त नीचे है। तो एक पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा आवर्त, छठा और सातवां आवर्त। तो ध्यान दें, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जैसे जैसे मैं बनाता हूँ ऐसे ही आप कॉपी पर बनाना साथ ही साथ। चलिए पहले वर्ग के लिए हम बातें करें तो पहले वर्ग में मैं बता चुका हूँ पहले कि पहला वर्ग सातों आवर्तों को घेरता हुआ होता है। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और 7। दूसरा वर्ग दूसरे आवर्त से स्टार्ट होता है। तीसरा वर्ग ध्यान दें, 1 2 3 और नीचे से गिने 1 2 3 4। तो कहने का मतलब है कि तीसरा वर्ग चौथे आवर्त से स्टार्ट हो करके आगे तक 6 7 8 9 10 11 और 12 तक। 3 4 5 6 साथ साथ बनाते चलना। 8 9 10 11 और ये 12। चलिए तेरहवां वर्ग, ध्यान दीजिए, दूसरा आवर्त। कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, दूसरे आवर्त से 14वां वर्ग भी, 15वां वर्ग भी, वर्ग 16, वर्ग 17 और 18वां वर्ग पहले आवर्त से स्टार्ट होता है। ठीक, तो देखिए ये आपके सामने आवर्त सारणी का एक ढांचा मैंने अभी अभी तैयार किया है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने लास्ट क्लासों में बताया एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक
क्या है एफ ब्लॉक, क्या होता है, आज हम सीखने वाले हैं। तो एस ब्लॉक के लिए देखिए ध्यान दें, वर्ग फर्स्ट और सेकंड हमारा एस ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक वर्ग 13 से 18 तक ये हमारा पी ब्लॉक होता है। इसी प्रकार 3 से 12 तक के जो वर्ग हैं इसको हम कहते हैं, ये होता है हमारा डी ब्लॉक। अब बात रहती है कि एफ ब्लॉक कहाँ पर है, तो ध्यान दीजिए एफ ब्लॉक यहां से शुरू होता है, आपने देखा होगा नीचे ये नीचे कुछ निकले हुए होता है आवर्त सारणी में, ये हमारा एफ ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, तो लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जिन्हें हम जानते हैं, जिनके एलिमेंट्सों की हमें जानकारी है, उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ध्यान दें, एस ब्लॉक में है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। पी सेकंड वर्ग बेटा, मांगे, काली, शर्ट, बाप, राजी। और पी ब्लॉक आपका बाल, गए, इंडिया, थाईलैंड। 14वां वर्ग कहे, शिवजी, सुनो, पार्वती। 15वां नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब भिखारी। 16वां ओल्ड स्टाइल से टी पो। 17वां आपका फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए। 18वां है आपका हीनी, और कर, 0 पर रन आउट। तो यहाँ तक हमने सीखा था सभी एलिमेंट्सों के बारे में। अब बातें करते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि देखिए ये एलिमेंट्स तो हैं, इन एलिमेंट्सों को क्या परमाणु क्रमांक होते हैं, इन एलिमेंट्सों में क्या धातु है, क्या अधातु है, आज केवल हम ये सीखने वाले हैं। तो ध्यान दें मेरी बात को, इधर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा बोरॉन से लेकर के आरएन, यानी कि 80, यानी कि एक विकर्ण मैंने खींचा, इस विकर्ण को देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, इस तरीके से ये एक विकर्ण बन गया। इसी के साथ Sb और G। ध्यान लीजिए, इसने इस पीरियोडिक टेबल को अर्थात आवर्त सारणी को 2 भागों में बांट दिया है। एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट इधर हो चुका है। ध्यान दें, इधर वाला जो पार्ट्स है वो क्या है, इस पार्ट में कौन रहते हैं और इस पार्ट में कौन रहते हैं, इस बात के लिए हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान दें, इस विकर्ण से इधर वाले पार्ट की बात करें हम, यानी कि देखिए डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक इधर पार्ट में ही आता है। फिलहाल मैंने इसके एलिमेंट्स आपको नहीं लिखाए हैं, आगे आने वाली क्लासों में सभी बता दूंगा किस तरीके से आने हैं, भरे आने हैं। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखना है आपको कि इस विकर्ण से इधर वाले पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, वो होते हैं धातु। क्या होते हैं, धातु। इन सभी के लिए इधर वाला पार्ट हमारा ये कहलाता है धातु, इसको कहते हैं धातु। धातु का मतलब क्या है,
धातु ऐसे मानो किंग, किंग यानी राजा, राजा का मतलब वो कभी किसी से लेता नहीं है, देता ही है। पॉइंट देना, देने का मतलब क्या है? देने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का देना। यानी कि धातुएं जितने भी होते हैं वे यदि किसी अन्य परमाणु के साथ अगर साझा करते हैं या संयोग करते हैं तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन हमेशा ये देंगे ही। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनको राजा अर्थात दाता कहा जाता है। और दाता का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने पर चार्ज क्या होगा इनका? इन पर हमेशा प्लस चार्ज रहता है। तो ये आपने समझ चुके होंगे आप कि धातुएं क्या होती हैं। धातुएं कौन कौन से होते हैं? इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी धातुएं होती हैं और उनका जो चार्ज रहता है वो क्या है? प्लस का है। इसी प्रकार इस विकर्ण से इधर वाले पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वे क्या कहलाते हैं? इधर वाले कहलाते हैं हमारे अधातु। अधातु यानी कहें तो अधातु का मतलब भिखारी। भिखारी का मतलब ये ले सकते हैं, ये किसी को दे नहीं सकते। ले लेंगे लेकिन देंगे नहीं, इनका काम हमेशा लेने का है, इसलिए इनको कहते हैं हम ग्राही। और जब ये लेते हैं, लेने पर जब भी कोई परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर जो आवेश आता है, चार्ज आता है, वो क्या आएगा? माइनस चार्ज आता है। ठीक इसी प्रकार अब देखिए हमने दो बातें तो सीख चुके हैं हम। अधातु क्या है, धातु क्या है। अब रहता है जिन्होंने इनको बंटवारा किया है, बांटा है, वो भी तो कुछ ना कुछ होंगे। उनका मतलब बंटवारा, बंटवारे का मतलब यानी कि कह सकते हैं हम दोगले तरीके से है। दोगली बात है, दो मुंह वाले बात मतलब कि ये ना तो धातु ही कहलाएंगे और ना ही अधातु। अर्थात इनको ये जो मैंने गोल गोल किए हैं ये कभी सभी के सभी कहलाते हैं उपधातु। क्या होते हैं? उपधातु। इनका काम क्या है? उपधातुओं का काम है कि अब जरूरत तो पड़ जाए, जरूरत तो पड़ने पर ये क्या करते हैं? दाता बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, और जरूरत पड़ी तो ये भिखारी भी बन जाते हैं। अर्थात ये धातु का भी काम करते हैं और अधातु का भी काम करते हैं। अगर ये इधर वाले एलिमेंट्स यानी इधर वाले तत्वों के परमाणुओं से यदि कोई संयोग करते हैं तो उस कंडीशन में ये किसका कार्य करेंगे? धातु का। और यदि ये इनके साथ कोई संयोग करते हैं धातुओं के साथ तो ये उस कंडीशन में बन जाते हैं अधातु के रूप में काम करते हैं। इसलिए इन पर चार्ज प्लस और माइनस भी रहता है। तो मुझे लगता है आज आपने धातु और अधातु के बारे में सीखा। थैंक यू।